ताबड़तोड़ अंदाज में। की नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। ज्यादा पानी गिरने पर यहां 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिससे लोगों को निकलने में परेशानी होती है। विदिशा के ग्यारसपुर में बारिश के साथ आई तेज आंधी ने रहवासियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तेज आंधी के कारण बड़े बड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए। वहीं यात्री प्रतीक्षालय के पास लगा सालों पुराना पीपल का पेड़ टूटकर यात्री प्रतीक्षालय पर गिर पड़ा, जिससे प्रतीक्षालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मुरैना में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब भी पुलिस चौकी में भी चोरी करने से नहीं चूक रहे। वहीं लोग इसे पुलिस की लापरवाही मान रहे हैं। मामला मुरैना पुलिस चौकी का है, जहां से 2 बंदूकें और 150 राउंड की चोरी हुई है। वहीं पुलिस को सूचना लगते ही 2 घंटे बाद बंदूकें नाटकीय ढंग से वहीं रखी पाई गई। वहीं 150 राउंड की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। भाजपा के जनक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भाजपा उद्यमी के कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए उनके त्याग और बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। सीधी जिले के हरिलाल किसान अपने खेत पर पॉली हाउस लगाकर फसलों को उगाते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। वहीं फसल बीमा होने पर भी बीमा कंपनी ने उनके नुकसान की भरपाई नहीं की। किसानों में से ये अग्रणी किसान है और इसका खेत, इनका कार्य, इनके खेत में लगी हुई फसल और उनका उत्पादन देख करके मैं ये विश्वास कह सकता हूँ और कहूँगा कि जिले के बाकी किसानों को इनका अनुसरण करने की जरूरत है। भिंड में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि थाने के बाहर भी अब गोलियां चलाई जा रही हैं। भिंड के उमरी थाने के बाहर गोली चली है। गोली लगने से एक युवक घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। विवाद की वजह पैसे का लेन देन बताया जा रहा है, जिसको लेकर युवक थाने जा रहा था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? पैसा का कोई लेन देन था, तो वो राजीनामा कराया क्या, अब हम बात करने में लग गए। इतने में संदीप भाई ने पीछे से गोली दी और पीछे को हाँ तो एकदम गोली लगी, हमें गोली लग गई वहाँ। हमने फिर एकदम से 3 जने दरवाजे भी रहती ज़्यादा, तो भी 2 जने ने फायर नहीं कर पाए, जिनने गोली दे के और 3 जने बाहर। होशंगाबाद के कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर जय जलवाया, प्रधान महिला आरक्षक ज्योति मांझी और आरक्षक मनोज वर्मा को एसपी संतोष सिंह गौर ने निलंबित कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर महिला के साथ मिलकर युवकों को वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है। इन पुलिसकर्मियों को भी महिला की शिकायत के आधार पर निलंबित किया गया है। बाकी मामले की जाँच अभी जारी है। एक महिला लोगों को अपने उस चुंगल में फंसा के ब्लैकमेल करती है और उस ब्लैकमेल में करने में कोतवाली से एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी साथ देते हैं। इसकी जांच की तो प्रथम दृष्टया इनका दोष पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर और 2 अन्य कर्मचारियों को निलंबित किया जाकर उनकी विभागीय जांच की जा रही है, ताकि उनको कठोर दंड से दंडित किया जा सके। विदिशा के नवाबगंज के जंगलों में सगे मामा और भांजे की पेड़ से लटकती हुई लाश मिली है। वहीं मामले को लेकर मृतक के भाई ने बताया कि मृतक सुमित श्रीवास्तव और उसका भांजा 21 जून से लापता थे, जिसको लेकर पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। वहीं आज जंगलों में लाश मिलने के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल सहित SFL की टीम मौजूद है। उस बारे में तो अपने को कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो ये कह के गए थे मैं आइसक्रीम दिलाने ले जा रहा हूँ। होशंगाबाद में कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन जब लॉकडाउन घटा तो कॉलेजों में उत्तर पुस्तिका जमा करने की भीड़ सी लग गई। विद्यार्थियों ने अपने अपने उत्तर पुस्तिका जमा की और जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं, कोरोना से भी बचा लिया और परीक्षा भी ले ली। यही नहीं, बच्चों का साल भी खराब नहीं हुआ। होशंगाबाद में मौसम के बदलाव का असर भगवान जगन्नाथ की सेहत पर भी पड़ा। भगवान के स्नान करने के बाद लू लगने के साथ ही ज्वर के साथ पेट संबंधी परेशानी हुई है, उनका उपचार वैद्य ने शुरू कर दिया है। भगवान जगन्नाथ जी की सेहत को अच्छा करने के लिए लिव 52 दवा के साथ ही स्वर्ण भस्म और सुदर्शन काढ़ा भी दिया जा रहा है। वैद्य ने गरिष्ठ भोजन की भी मनाही कर दी है। यह परंपरा पिछले 50 सालों से चली आ रही है। कुछ देर बाद ही, क्योंकि ऐसा के प्रसाद में दिया है कि इसके बाद भगवान जो अस्वस्थ हो जाते हैं तो शयन कक्ष में चले जाएंगे। और मैं विगत अनेकों वर्षों से
भगवान के वैद्य के रूप में भगवान को विभिन्न जड़ी बूटियों की युक्त दवाइयाँ देता हूँ। ये मेरे पास पर्चा रखा हुआ है। मैं अभी महाराज जी को, बहन जी को मैंने दवाइयाँ दे दी हैं। गंज बसौदा में अकाउंट से कटे 63,000 रुपये वापस मिलने पर दंपत्ति की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। इसी खुशी में दंपत्ति ने पुलिस स्टाफ को मिठाई बांटी। ऑनलाइन फ्रॉड से बैंक अकाउंट से कटे हुए रुपयों को वापस दिलाने की दंपत्ति ने पुलिस से गुहार लगाई थी। हमारे पूरे 7,000 पहले आ गए थे और आज 44,500 रुपये कल आ गए और आज हमने पूरे निकाल दिए। आज पूरे 63,000 रुपये आपके पास में आ गए हैं। तो इसमें पुलिस को आप क्या कहना चाहते हैं? तो पहलुओं का ध्यान रखते हुए इसके 63,000 रुपये कल शाम को इसके खाते पर आ गए हैं। इस दौरान फरियादिया काफ़ी खुश थी। उसने थाने पर आकर पुलिस स्टाफ को धन्यवाद दी और इनको और मिठाइयाँ भी बांटी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ऑल पार्टी मीट में बोले मोदी, जम्मू कश्मीर को सही समय पर फिर मिलेगा राज्य का दर्जा। दिल्ली की दूरी के साथ दिल की दूरी भी मिटाने की बात कही। पीएम से मीटिंग के बाद कश्मीरी नेता बोले, 3 घंटे की बैठक में नहीं मिला ठोस जवाब। 370 हटाने से पहले हमें बुलाते तो अच्छा होता। प्रधानमंत्री पर सीमन जल्द चाहते हैं ताकि चुनाव भी जल्द हो। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। बीते 4 दिनों में 2.70 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। 4 दिन में ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर का हुआ वैक्सीनेशन। कोरोना काल में दिल्ली ने मांगी 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन। बीजेपी ने ऐसी ऑडिट टीम में रिपोर्ट पर आपको घेरा। संबित पात्रा ने कहा, साफ हुआ सीएम केजरीवाल का झूठ। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते 7 गांवों में लॉकडाउन। डिप्टी सीएम के गांव में भी तालाबंदी। बारामती में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। 5G सर्विस को लेकर बड़ा ऐलान। भारत में जियो सबसे पहले लॉन्च करेगी 5G सर्विस। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में ट्रायल को मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब हम बात करेंगे यूपी में सिर्फ महाराज। लखनऊ से इसी बीच खबर है, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर।
योगी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बताया जा रहा है कि इस चर्चा में स्वास्थ्य, एमएसएमई, पर्यटन के साथ ही साथ शिक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी और साथ ही साथ 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने। काफी लंबे समय से बैठक चल रही थी। इससे पहले टीम 9 की भी बैठक हुई। टीम 9 की समीक्षा बैठक के बाद योगी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, एमएसएमई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ तीसरी वेव में उत्तर प्रदेश की तैयारियों को लेकर भी स्थितियों का जायजा लिया गया। पहले से ही उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों को तैयार रहने की हिदायत भी दी गई है। जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी लहर के बाद से ही सतर्क मोड पर बनी हुई है, अलर्ट मोड पर बनी हुई है। खुद योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा संभाला है उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर, साथ ही साथ कोरोना की स्थितियों का जायजा और निरीक्षण को लेकर तमाम अलग अलग जनपदों में पहुंचे हैं। ऐसे में तीसरी वेव को लेकर तैयारियों के साथ ही साथ 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, एमएसएमई, ये तमाम वो खास मुद्दे हैं जिनका जनता से सीधा सरोकार भी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी अब इन मुद्दों पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। आगामी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की गति को और अधिक रफ्तार देने के लिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। देखना ये होगा कि किस तरह के प्रस्ताव पारित किए गए हैं, किस तरह के प्रस्तावों पर मुहर लगी है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले समय में विकास को गति दी जाती है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। योगी कैबिनेट की बैठक चल रही थी, इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। योगी सरकार के तमाम नेता इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे। 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। जीवन में खुशहाली आए, देश का विकास हो, देश में सुशासन रहे, अपराधी और भ्रष्टाचारी किया गया है और कितने प्रस्ताव हुए हैं, ठीक है कि क्षेत्र में जाना होगा सर। नहीं, अब लेकिन पार्टी जो निर्देश देगी उसके हिसाब से देगा कि प्रदेश अध्यक्ष जो बताएंगे लोगों को जाना है तो सब जाएंगे और अगर ऐसा नहीं निर्णय होगा तो नहीं जाएंगे। जैसी स्थिति होगी इसके लिए पार्टी का निर्देश। सर, धर्मांतरण को लेकर सर बड़े मुद्दे आ रहे हैं लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सब जगह इस तरीके का एक ही खतरनाक खेल है और इस खतरनाक खेल में तमाम देसी और विदेशी शक्तियाँ लग करके और समाज में जहर घोलने का काम करने की कोशिश की है और उसकी बहुत गहराई से छानबीन हो रही है। जो भी दोषियों पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ संगठन। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मुकदमे दर्ज किए थे समाजवादी बसपा सरकार में, उनको वापस लेने की बात कही है। बदले की भावना से समाज भैया लीड हटाओ भाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे लिखे गए। क्या करना है? अभी तक तो पूर्वोत्तर राज्य और बंगाल आदि कुछ ऐसे राज्य थे, प्रदेश थे जो विदेशी शक्तियों के निशाने पर हुआ करते थे, जहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रियाएं होती थी। झारखंड ऐसे जगहों पर भी होती थी, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में भी ये ऐसी गतिविधियां करने वाले लोग सक्रिय हुए थे पहले, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जब इनके साथ सख्ती की गई तो समय समय पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। अब एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है और पूरी तरीके से इसकी निचले तक जाकर सरकार ऐसे सारे दोषी तत्व और उनको सहयोग करने वाले लोगों का चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नहीं, जो गलत मुकदमे होते हैं तो हमेशा उसके खिलाफ उसको नहीं लगना चाहिए था, ये हम लोग कहते आए हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई है वही हमारी सरकार सुनिश्चित करती है। तो ये आपने सुना डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी
यहाँ पर बैठक में शामिल हुए तो बताया जा रहा है कि 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक से बाहर निकलते आप तमाम नेताओं को देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत भी की है। प्रेस के सामने भी पत्रकारों के सवालों को जवाब दिया है। इसके अलावा 12 प्रस्तावों पर मुहर की बात करें तो इन तमाम प्रस्तावों के बारे में जानकारी जैसे ही मिलती है आपको हम बताते हैं। माना यह जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, MSME ये अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ कोरोना की स्थिति को देखते हुए जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आगामी अगस्त से अक्टूबर तक कहीं ना कहीं तीसरी वेव की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में तीसरी वेव को लेकर तैयारियों के बारे में भी समीक्षा की गई है, चर्चा की गई है इस बैठक में। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बैठक से बाहर निकलते हुए। इसके अलावा तमाम विधायक, तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल थे। योगी कैबिनेट की बैठक चल रही थी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। 12 प्रस्तावों पर मुहर इस बैठक में लगाई गई है। साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से करना होगा पालन, इसको लेकर आ रहे हैं। तो लखनऊ में लगातार योगी कैबिनेट की ये बैठक चल रही थी, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है। तमाम नेता बाहर निकलते हुए आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। साथ ही साथ सूचना ये भी कि 12 प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगाई गई है। मुख्य मुद्दे कैबिनेट की बैठक में जो रखे गए थे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल, MSME, पर्यटन, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा की गई है। जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निर्माण के साथ ही साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए तमाम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग विभागों में अधिकारियों से बातचीत कर इस बात की हिदायत दी गई है कि विकास कार्यों को गति दी जाए, जो कार्य हैं वो उन्हें समय से पूरा कराया जाए। ऐसे में इन तमाम मुद्दों के साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है इस बैठक में। आपको बता दें कि इससे पहले टीम 9 के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, समीक्षा ली थी। जिस तरह से लगातार कोरोना काल के दौरान ही टीम 9 की बैठक के दौरान ही कोरोना को लेकर हर रोज स्थितियों का जायजा लिया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब संक्रमण की दर कम जरूर हुई है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ तमाम महकमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जानकारी मिल रही है कि 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक की हम बातचीत कर रहे थे, बैठक अब खत्म हो चुकी है। 12 प्रस्ताव की जो बात हो रही थी उस पर मुहर लग चुकी है। क्या है ये 12 प्रस्ताव, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है आपको अभी तक? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट बैठक खत्म हुई थी और 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और पर कहा जाए तो चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े ज्यादा प्रस्ताव हैं। हालांकि अभी उन प्रस्तावों में क्या तब्दीलियां की गई हैं, क्या कुछ और चीजें ऐड ऑन की गई, अभी कुछ देर में और साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कैबिनेट में कोविड को लेकर के और तीसरी लहर को लेकर भी खासी चर्चा हुई है।
नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं कुछ घंटों में। साथ ही साथ धर्मांतरों को लेकर के जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं सामने, उसको लेकर के बैठक में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ 12 वो प्रस्ताव, जिनमें कई एक प्रस्ताव जिनमें संशोधन किया गया है प्रस्तावों में, वो चिकित्सा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े हुए हैं खासतौर पर। जी, इसके अलावा माना ये जा रहा था कि इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को लेकर जिस तरह से तीसरी लहर को खतरनाक माना जा रहा है, बच्चों के लिए क्या कुछ पहल शुरू की जा रही है, खासकर इसके साथ ही साथ दवाइयों की जो बात हो रही थी, वो दवाइयाँ किस तरह से उपलब्ध होंगी और किस तरह से वो मेडिकल किट बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी? यहाँ बिल्कुल डेल्टा वेव की बात करी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे बड़ी तादाद में ग्रसित हो सकते हैं या उनके ऊपर प्राइमरी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर के संजीदा है। हमने कुछ समय पहले देखा भी कि मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों को बाकायदा पत्र लिखे थे और पत्र में 4 विषयों में से ये बच्चे हैं जिन पे कहीं ना कहीं सिम्टम्स या इस तरह की कोई बात निकल कर सामने आई है, उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से कैंप में या आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों को दी जाए। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर्स मुहैया कराए जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर्स पर, वहां पर सूचना दी जाए अगर डेल्टा वेव से जुड़े कोई भी सिम्टम है, खासतौर पर छोटे बच्चे अगर कहीं से भी ग्रसित होते हैं। जी, इसके अलावा अभिषेक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि योगी कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में कौन कौन शामिल हुआ था और इन 12 प्रस्तावों के अलावा भी क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है? या बिल्कुल सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे, आपको बता दें, और खासतौर पर उन 12 प्रस्तावों में पर्यटन, चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए ज्यादातर प्रस्ताव थे, जिनमें कई एक पर संशोधन भी रखा किया जाना था और जिन पर आज सहमति बनी है कैबिनेट में। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि धर्मांतरण के कई सारे घटनाक्रम सामने आए हुए हैं इधर बीच, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का कड़ा रवैया देखने को मिला, उस पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही साथ जब बाहर आए डिप्टी सीएम तो उन्होंने बताया कई सारी बातों के अलावा पंचायत चुनाव को लेकर भी सीधा है और मिनिस्टर्स के अलावा बाकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जिला पंचायत चुनाव में कल जैसे नामांकन होने वाला है, उसको लेकर के क्या तैयारी है उसका खुद जाकर भी निरीक्षण करें। वैक्सीनेशन की गति को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रफ्तार दी गई है, लगातार भारी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वैक्सीनेशन को और अधिक गति देने के लिए क्या कुछ यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि जितनी आबादी उत्तर प्रदेश की है, 24 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य है, ऐसे में तमाम लोगों को समय पर टीका उपलब्ध कराना और तीसरी लहर की दस्तक देने से पहले ये टीका लोगों को लग जाना एक बहुत ही जरूरी कदम हो सकता है। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं? इसको लेकर के खासी तैयारी की जा रही है और सबसे अहम बात ये भी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम से हर किसी को जोड़ा जा सके, डोर टू डोर एंडोर्समेंट हो, इसको लेकर के कई एक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि सूचना विभाग की तरफ से न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि अब सिने स्टार्स को भी इससे जोड़ा जाएगा। टीवी पे, रेडियो में इसके विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं और जितने भी बड़ी तादाद में विज्ञापन और लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके जिन्होंने पहली डोज लगवा ली उन्हें दूसरी डोज लगवाई जाए, किस तरह से उनके घर तक ये पहुंचे, डोर टू डोर एंडोर्समेंट हो, इसे सुगम बनाने के लिए हर एक प्रयास किया जा रहा है। जी अभिषेक, तो यहाँ पर बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार हम लखनऊ से आपको खबर दिखा रहे हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा इन तमाम मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल के साथ ही साथ पर्यटन, इन तमाम मुद्दों के साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा की गई है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मेडिकल को लेकर खास तौर पर ध्यान देने की बात की गई है, दूसरी लहर में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधाओं की कमी देखने को मिली थी। तीसरी लहर में ये कमी ना देखने को मिले, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद की ये तस्वीरें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बैठक खत्म कर बाहर निकलते हुए तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस बैठक में मौजूद थे। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी, 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम वो अहम मुद्दे थे जिनसे जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। हमारे संवाददाता ने इस बारे में जानकारी दी है और इसके अलावा क्या कुछ चेंजेस होने, क्या कुछ खास है, इस बारे में अधिक जानकारी
जैसे ही उपलब्ध होगी हम आप तक की जानकारी पहुंचाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी इस बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा की गई। जिस तरह से दूसरी लहर में विषम स्थितियों का सामना करना पड़ा था भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश को भी, ऐसे में तीसरी लहर के आने से पहले तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया जाए, इस बात के निर्देश इस कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा सामने आया। विदेशी फंडिंग का कनेक्शन सामने आया। विदेशी फंडिंग का कनेक्शन। धर्मांतरण मामले को लेकर ईडी ने दर्ज किया केस। धर्मांतरण मामले को लेकर ईडी ने दर्ज किया केस। विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी करेगी जांच। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में फंडिंग। विदेशी फंडिंग को लेकर भी होगी जांच। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में फंडिंग। विदेशी फंडिंग को लेकर भी की जाएगी जांच। ईडी इस मसले पर जांच को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले में विदेशी फंडिंग का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। तार सामने आ रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़े हुए हैं। जी अमित, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि धर्मांतरण मामले में नया खुलासा सामने हुआ है। बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग का कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और अब इस मामले में ईडी सामने आएगी, ईडी जांच करेगी। और अधिक क्या जानकारी है? देखिए, अब तक पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस कर रही थी और एटीएस के पास तमाम तरह के अहम सबूत लगे हैं, जिसमें कहा गया था इस धर्मांतरण लेके कतर, अमेरिका समेत तमाम देशों से लगातार विदेशों से फंडिंग हो रही थी और इसके सबूत मिले हैं। दूसरा, 17 पेजों का इम्पोर्टेंट दस्ता मिला था जिसमें जिक्र था कि कई लोगों के धर्मांतरण किए गए। रिसेंटली जो है वो 33 लोगों के नाम थे, जिसमें सबसे ज्यादा 14 लोग दिल्ली से थे। दिल्ली की जामिया नगर में जो एडीएस का दफ्तर है, इस्लामिक सेंटर का थ्रू ये धर्मांतरण और मामले के साथ फंडिंग जो है इसकी जांच जो है वो प्रवर्तन निदेशालय ही करता है। अब ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी एटीएस से भी केस को टेक ओवर किया गया, जिससे कि मामले की पूरी तरह से जांच हो सके। और अब ईडी पूरे मामले देखेगी कि आखिरकार विदेशों से कहां से फंडिंग आई है और पूरे देश में कहां धर्मांतरण कितने लोगों का कराया गया, क्योंकि कई लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। जब से उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद अब क्योंकि दोनों पुलिस रिमांड पर है और ऐसे में पुलिस ज्यादा न सिर्फ खुलासे कराने की कोशिश करेगी, बल्कि ईडी भी मामले में किन किन राज्यों से कितना फंड आया, किन किन देशों से कितना फंड आया, इस मामले की जांच करेगी। जी, इसके अलावा अमित, जिस तरह से इस केस में ईडी अब सामने आई है, अब ईडी इस मामले में जांच करेगी। देखना ही होगा कि आगे आने वाले समय और क्या क्या खुलासे धर्मांतरण के मामले को लेकर होते हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से बड़ी खबर आप सभी को बता रहे हैं, धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों से फंडिंग का मामला सामने आ रहा है, जिसमें जांच के लिए अब ईडी सामने आएगी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए
भी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और इसी बीच लखनऊ से खबर है। लखनऊ से खबर की हम बात कर रहे हैं। डेल्टा प्लस को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। सीएम ने दिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश। दूसरे राज्यों से सटे जिलों के लिए सैंपल। संक्रमण प्रदेशों से आने वालों की टेस्टिंग शुरू। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच तेज। डेल्टा प्लस संक्रमण से प्रदेश को बचाने की तैयारी। राज्य स्तर पर गठित विशेषज्ञ चिकित्सक समिति। गठित की गई समिति जल्द देगी सुझाव। डेल्टा प्लस को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। सीएम ने दिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश। दूसरे राज्यों से सटे जिलों के सैंपल लिए जाने का भी। और इसी बीच लखनऊ से अगली खबर आ रही है। टीका लगवाने वाले जिले होंगे पुरस्कृत। यूपी में एक्टिव केस घटकर हुए 3,423। दूसरे राज्यों में रोज इससे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। यूपी में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 98.5%। कुल पॉजिटिविटी की दर 3.02%। अब तक नए 112 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। कुल 528 ऑक्सीजन प्लांट पर चल रहा है काम। और इसी बीच लखनऊ से अगली खबर आ रही है। यूपी ने टीकाकरण में रचा कीर्तिमान। यूपी ने टीकाकरण में रचा कीर्तिमान। कोरोना संक्रमण पर कसी नकेल। रिकॉर्ड 24 दिनों में लोगों को 1 करोड़ से अधिक लगाए गए टीके। यूपी में अब तक 2,89,22,000 के करीब टीके लगाए गए हैं। कल एक ही दिन में सबसे ज्यादा 8 लाख 18 साल से अधिक आयु वर्ग के 79 लाख लोगों को लगाए गए टीके और 45 आयु वर्ग से अधिक के लोगों को 1,76,00,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं। तो यूपी ने नया कीर्तिमान बनाया है। वैक्सीनेशन को लेकर सबको वैक्सीन के मूल मंत्र पर हो रहा है टीकाकरण। और इसके बाद अगली खबर भी लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, एक भी जरूरतमंद राशन से ना रहे मरहूम। एक भी जरूरतमंद राशन से ना रहे मरहूम। राशन कार्ड ना हो तो तत्काल बनाए। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, राशन कार्ड ना हो तो तत्काल बनाया जाए राशन कार्ड। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को निःशुल्क राशन। तो लगातार 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को राशन के लिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। और इन तमाम खबरों पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता उमेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। जो उमेश, यहां पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर कीर्तिमान रचा है और साथ ही साथ अब नया निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है कि उत्तर प्रदेश की आबादी में राशन को लेकर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राशन कार्ड यदि नहीं है तो तत्काल बनाया जाए। क्या जानकारी है इस पर?
देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण की चेन को कम करने में कहीं न कहीं उनकी अहम भूमिका रही है। लगातार वो व्यवस्था को देखरेख कर रहे थे, व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं इसी बीच जो करोड़ों की आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे निःशुल्क राशन की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी कि जो भी पात्र लोग हैं और जिनको पात्रता के आधार पर जो राशन मिलना चाहिए वो उनको समुचित व्यवस्था सरकार की तरफ से प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ जुलाई में तो फ्री राशन देने की बात कही गई थी, लेकिन अगस्त में भी अब सरकार फ्री राशन देगी। और हालांकि जिस तरह से कोरोना की चयन पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, इससे एक बड़ी चिंता की बात अब नहीं है, राहत की बात है। लेकिन अब वहीं पे चिंता की बात यह है कि जो तीसरी लहर की आशंका है, उसके जो वेरिएंट डेल्टा प्लस के जो संक्रमित देखे गए हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से सजग हो गई। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डा, जहां पे भी आवागमन हो सकता है वहां पे जांच सुविधा की व्यवस्था को मुकम्मल किया गया है। कोई भी अन्य प्रदेश से आता है तो उसकी जांच भी तुरंत कराई जाएगी ताकि प्रदेश को स्वस्थ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। हालांकि इसके लिए पूरे विशेषज्ञों की जो पूरी टीम है वो तैयार है। अब पूरी विशेषज्ञ की जो रिपोर्ट के आधार पर पूरी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई। हालांकि अभिभावकों और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो सेंटर है वहां पर व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। हॉस्पिटलों में जिस तरह से जो तीसरी लहर की आशंका, इसके मद्देनजर पूरी व्यवस्था को लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। जी उमेश, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कीर्तिमान रचा है, आगे किस तरह से इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार काम कर रही है? देखिए बिल्कुल सरकार स्वास्थ्य से संबंधित मामले को पूरी तरह संजीदगी से ले रही है। यही वजह है कि आप देखिए कि तीसरी लहर के आशंका के चलते जो भी पहले प्रबंध हो सकते हैं, व्यापक इंतजाम हो सकते हैं, सरकार उसको कर रही है ताकि जो आने वाली चुनौतियां अगर है तो उससे हम निपट सकें। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर कीर्तिमान रच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश आया है, एक भी जरूरतमंद राशन से वंचित ना रहे, इस बात के निर्देश खास तौर पर आज दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है कि यदि राशन कार्ड लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो तत्काल राशन कार्ड बनाए जाए और उसके आधार पर लोगों को राशन मुहैया कराया जाए। तो यूपी में सिर्फ महाराज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।